हेलो एवरीवन। आज हमारी FICO की 18th क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको SAP के बारे में बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि SAP में हम किन डॉक्यूमेंट्स को रिवर्स कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं और किन डॉक्यूमेंट को रीसेट किया जाता है। SAP में बेसिकली जो पोस्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको हम रिवर्स करते हैं, उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, बट पार्क डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। पार्क डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट रिवर्सल के ऊपर मेरी 2 वीडियोस हैं जो कि इसी चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। वो क्लास 11 और क्लास 12 में है, बट आज की क्लास में मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप हो जाएगी। हम पोस्ट डॉक्यूमेंट को रिवर्स कर सकते हैं और पार्क डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं, बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम रीसेट करते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं अभी कुछ वेंडर इनवॉइसेस पोस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वेंडर इनवॉइसेस पोस्ट करूँगा। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, FB60 से हम इनवॉइस पोस्ट करते हैं। यहाँ पे हम वेंडर सेलेक्ट करेंगे। ये ग्लोबल इंटरनेशनल, ये हमारा वेंडर है और यहाँ पे मैं डेट एंटर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे अमाउंट मैं 10,000 की इनवॉइस पोस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हम परचेज का GL सेलेक्ट करेंगे जिसको डेबिट करेंगे। ये परचेज अकाउंट को मैं डेबिट करूँगा। यहाँ पे स्टाइरिक एंटर करेंगे और यहाँ पे आप टैक्स ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से डॉक्यूमेंट को सिमुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिट। इसको हम यहाँ से पोस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम सेकेंड इनवॉइस पोस्ट करते हैं। सेम डेट, सेम वेंडर, अमाउंट हम यहाँ पे 15,000 ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम परचेज का GL सेलेक्ट करेंगे जिसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पे स्टेरिक और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसको यहाँ से सिमुलेट करेंगे और इसको यहाँ से पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे अगेन ये वही एंट्री हमारी है, बट अमाउंट हमारी 15,000 है। परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिट, ये मैं सेव कर दिया। अब ये सेकेंड इनवॉइस हमारी पोस्ट होगी। अब ये हमारी 2 इनवॉइसेस पोस्ट हो चुकी हैं और इसमें से एक इनवॉइस को हम रिवर्स करेंगे और सेकेंड इनवॉइस की हम पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट को फिर हम रीसेट करेंगे। बेसिकली जब पेमेंट हो जाती है तो हमारा इनवॉइस क्लियर हो जाती है और उसकी पेमेंट का एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। तो उस पेमेंट के डॉक्यूमेंट को हम रीसेट करेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको डॉक्यूमेंट को रिवर्स करने का और रीसेट करने का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि डॉक्यूमेंट की रिवर्सल और डॉक्यूमेंट को रीसेट करने में क्या डिफरेंस है। एक नया सेशन ओपन करता हूँ। FBL 1N, यहाँ से हम वेंडर की लाइन आइटम को डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ पे हमारी 2 इनवॉइसेस आ रही हैं, 10,000 और 15,000। जब हम ये पोस्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी जो इनवॉइस है वो ये रॉन्ग है, तो इसको हम रिवर्स करने जा रहे हैं। तो रिवर्स करने के लिए मैं एक नया सेशन ओपन करके वहाँ पे आपको FB08 से इसको रिवर्स करके दिखाता हूँ। FB08, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को रिवर्स करते हैं और इनवॉइस का हमारा नंबर जो है वो 19 का 19 ही है। यहाँ पे मैंने 19 का 19 नंबर ऐड किया। उसके बाद फिस्कल ईयर, यहाँ पे रीज़न जो है वो हम फर्स्ट वाली सेलेक्ट करेंगे 01, रिवर्सल इन द करंट पीरियड। इसको एक दफ़ा यहाँ से व्यू करेंगे, 10,000 की अमाउंट शो हो जाएगी। ये वही एंट्री है, इसको हम यहाँ से वापस आके यहाँ से इसको पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, ये हमारा डॉक्यूमेंट रिवर्स हो जाएगा। ये हमारा डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया। अब मैं अगेन आपको लेजर चेक करवाता हूँ। यहाँ से इसको मैं रिफ्रेश करता चलिए, तो ये लाइन आइटम इधर से डिसअपियर हो जाएगी। अब ये लाइन इधर से निकल गई है और ये गई किस साइड पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम ऑल को सिलेक्ट करते हैं, हम ऑल आइटम को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखें ये 10,000 की अमाउंट हमारी जो है नीचे वाले पोर्शन में चली गई है और इसके अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट रिवर्सल का क्रिएट हुआ है वो 17 का 21 हुआ है। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट आ रहा है जिसने एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर दिया है। अब यहाँ पे जो सेकेंड इनवॉइस है 19 का 20 नंबर डॉक्यूमेंट है और 15,000 अमाउंट है। इस इनवॉइस के अगेंस्ट हम वेंडर पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से वापस आते हैं। वेंडर पेमेंट के लिए हम यहाँ पे आउटगोइंग पेमेंट में आएंगे। F-53 से हम ये पेमेंट करेंगे वेंडर को।
यहाँ पे डेट एंटर की और उसके बाद यहाँ से हम जीएल सेलेक्ट करेंगे, जो बैंक का जीएल है जिसके थ्रू हम पेमेंट करेंगे। ये मैंने बैंक का जीएल सेलेक्ट किया और 15,000 की अमाउंट है जिसकी हमने पेमेंट करनी है उसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे वैल्यू डेट ऐड कर लेंगे और यहाँ पे हमारा वेंडर का कोड आएगा जिस वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ से हमारा ग्लोबल इंटरनेशनल का वेंडर जो है इसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर का बटन प्रेस किया। अब ये नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया जहाँ पे 15,000 की एक लाइन आइटम है जो कि हमारी इनवॉइस है। अब हम इसकी अगर यहाँ से पेमेंट करते हैं, इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ तो हमारी इसकी पेमेंट हो जाएगी। अब अगेन मैं आपको लाइन आइटम दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये 15,000 की अमाउंट भी ऊपर से निकल के नीचे वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगी। बट यहाँ पे हमारा जो 15 का डॉक्यूमेंट हुआ है, 15 का 17 ये हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंट था, ठीक है। इट्स मीन कि हमारी इस इनवॉइस की 19 का जो 20 नंबर इनवॉइस था इसकी पेमेंट हमारी हो गई है वेंडर को, ठीक है। बट लेटर ऑन हमें ये पता चलता है कि हमारी ये जो पेमेंट हुई है जिस इनवॉइस के अगेंस्ट, हमारी ये इनवॉइस भी रॉन्ग थी, हमें इसको रिवर्स करना है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इस इनवॉइस को भी रिवर्स करते हैं। बट उसके लिए मैं जब उसको रिवर्स करने जाता हूँ तो सिस्टम मुझे एक एरर देगा। 19 का 20 नंबर डॉक्यूमेंट है जो इनवॉइस थी, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ से व्यू करता हूँ। ये 15,000 की अमाउंट है, वही अमाउंट है, इसको मैं यहाँ से आके सेव करता हूँ तो ये सिस्टम यहाँ पे मुझे एक एरर देगा। सिस्टम एरर दे रहा है, डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स ऑलरेडी क्लियर्ड आइटम, रिवर्सल नॉट पॉसिबल। अब यहाँ से आपका दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम SAP में किन डॉक्यूमेंट्स को रीसेट कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, मीन कि जिस तरह इसकी हमने इनवॉइस की पेमेंट की, हमारा क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, पेमेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, तो इसमें हमें सबसे पहले पेमेंट डॉक्यूमेंट को जो कि 15 का डॉक्यूमेंट था उसको रिवर्स करना होगा। यहाँ पे हम ये 15 का जो 17 डॉक्यूमेंट है पहले हम इसको रीसेट करेंगे और उसके बाद इनवॉइस हमारी फ्री हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम 19 के 20 को रिवर्स कर सकते हैं। तो अब क्लियर आइटम को रीसेट करने के लिए हम FBRA का टी कोड यूज़ करेंगे। यहाँ देखिए हमने 2 इनवॉइसेस पोस्ट की थी और उनमें से एक इनवॉइस को हमने रिवर्स कर दिया और सेकंड इनवॉइस की हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद जो सेकंड इनवॉइस की पेमेंट की है उस पेमेंट का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है हमने उसको रीसेट करना है। यहाँ से वापस आएंगे और यहाँ पे FBRA का टी कोड एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट देंगे जो कि 15 का 17 है। यहाँ से हम इसकी आइटम चेक कर सकते हैं। अब 15 का 17 डॉक्यूमेंट है जो कि क्लियरिंग का डॉक्यूमेंट है और ये इस इनवॉइस के अगेंस्ट इसकी क्लियरिंग हुई थी, इसकी पेमेंट हुई थी। तो अब इसको यहाँ से हम वापस आके यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे सिस्टम मैसेज दे रहा है ओनली रीसेटिंग, कि क्या आप सिर्फ रीसेट करना चाह रहे हो या रीसेटिंग एंड रिवर्स। अब अगर सेकंड वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं तो इससे आपका 17 इससे क्या होगा, आपका 15 का 17 डॉक्यूमेंट रीसेट भी हो जाएगा और रिवर्स भी हो जाएगा। तो हम ये सेकंड वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगेन वो हमसे रीज़न पूछ रहा है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा रीसेट हो गया, 15 का 17 जो डॉक्यूमेंट था हमारा रीसेट हो गया। अब अगेन मैसेज आया है डॉक्यूमेंट 1722 वॉज पोस्टेड इन कंपनी कोड। अब ये हमारा रिवर्स भी हो गया। इट्स मीन कि एक ही एक्टिविटी से हमारा डॉक्यूमेंट क्लियरिंग का जो डॉक्यूमेंट था वो रीसेट भी हो गया और रिवर्स भी हो गया। तो इसको मैं यहाँ से टिक करके वापस आता हूँ। अब इसका लेजर चेक करते हैं। अब ये देखिए हमारी 15,000 की जो इनवॉइस थी वो फ्री हो गई है, जिसकी पेमेंट हमने की थी वो पेमेंट का डॉक्यूमेंट रिवर्स हो गया है और रीसेट हो गया है और उसके बाद हमारी इनवॉइस जो है वो फ्री हो गई है। अब हम इस इनवॉइस को FB08 से रिवर्स कर सकते हैं। तो FB08 पे आते हैं। FB08 मैंने FB08 का टी कोड दिया और यहाँ से मैं इनवॉइस का नंबर डालूंगा 19 का 20। इसको एक दफ़ा व्यू कर लेते हैं। ये वही 15,000 की है और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमारा रिवर्स हो गया, ये इनवॉइस भी हमारी रिवर्स हो गई। तो इसका लाइन आइटम व्यू कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब ये देखिए 15,000 की अमाउंट हमारी रिवर्स हो गई है। 15,000 की इनवॉइस हमारी जो थी स्टैंड हो गई थी, 15,000 की अमाउंट हमारी जो फ्री हो गई थी अब वो रिवर्स हो गई है, ठीक है। अब हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहा, कोई भी रेड आइटम हमारी यहाँ पे स्टैंड नहीं करी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें हमने डॉक्यूमेंट की रिवर्सल का प्रोसेस देखा और डॉक्यूमेंट की रीसेट करने के बाद उसको फिर अगेन उसका रिवर्स का प्रोसेस देखा। अब इसके बाद हम डॉक्यूमेंट की डिलीशन का प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए हम एक डॉक्यूमेंट को पार्क करते हैं। अब यहाँ से मैं पार्क डॉक्यूमेंट में आऊँगा और यहाँ पे FB60 से हम इनवॉइस को पार्क कर सकते हैं, वेंडर इनवॉइस को। अब यहाँ पे वेंडर इनवॉइस को पार्क करने के लिए हम वेंडर का कोड सेलेक्ट किया और यहाँ पे डेट एंटर की और यहाँ पे मैंने अमाउंट एंटर कर दी 20,000 की।
उसके बाद यहाँ से हम GL सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैंने GL सेलेक्ट किया, परचेज़ का GL, ये परचेज़ का अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ पे डायरेक्ट से अमाउंट एंटर की। उसके बाद यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एंटर किया और इसको यहाँ से सिमुलेट करके यहाँ से सेव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट और वेंडर क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं जब इसको सेव करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट को पोस्ट नहीं करेगा, बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट को पार्क करेगा, क्योंकि हम FV60 की स्क्रीन पे हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट पार्क होता है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब नीचे मैसेज भी है कि डॉक्यूमेंट 19 का 21 वॉज पार्क्ड। अब इस पार्क डॉक्यूमेंट को हम डिलीट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से ट्री ऑन करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इसका एक लाइन आइटम एक दफ़ा व्यू करवा देता हूँ। यहाँ से हम वापस आते हैं और यहाँ पे हम पार्क की ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। पार्क आइटम को सिलेक्ट करके इसका चेक लगा के हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ देखिए पार्क की लाइन आइटम सेपरेट शो हो रही है येलो साइन के साथ। अब इसको पोस्ट करने से पहले हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। इट्स मीन कि जब डॉक्यूमेंट पार्क होता है तो उस टाइम हमारे पास ऑप्शन होती है, हम उसको डिलीट कर सकते हैं। बट अगर वो पार्क डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाता है फिर हम उसको डिलीट नहीं कर सकेंगे, फिर हमें उसको रिवर्स ही करना पड़ता है। अब यहाँ से वापस आके मैं इस पार्क डॉक्यूमेंट को डिलीट करता हूँ। ये पार्क डॉक्यूमेंट को मैंने क्लिक किया और इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन वही आ जाएगी जो हमने पार्क डॉक्यूमेंट की इनपुट की थी। अब यहाँ से हम ट्री ऑफ कर देंगे। अब ये वही एंट्री है जो हमने पार्क की थी, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट पार्क डॉक्यूमेंट, ये मैसेज आ गया, इसको हमने यस कर दिया। अब ये पार्क डॉक्यूमेंट डिलीट हो चुका है और लाइन आइटम में जाकर इसको व्यू करते हैं तो यहाँ से ये डिसअपीयर हो जाएगी। ये 20,000 की लाइन आइटम यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगी और 19 का 21 डॉक्यूमेंट जो है यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। इट्स मीन कि जो डॉक्यूमेंट डिलीट होता है वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है, बट जो डॉक्यूमेंट रिवर्स होता है वो यहाँ पे शो होता है, उसका एक्चुअल डॉक्यूमेंट भी शो होता है और उसका रिवर्सल डॉक्यूमेंट भी शो होता है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसमें हमने ये देखा था कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को रिवर्स कैसे करते हैं और किस डॉक्यूमेंट को रिवर्स किया जाता है, ठीक है। पार्क डॉक्यूमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते, पोस्टेड डॉक्यूमेंट को रिवर्स किया जाता है। उसके बाद हम किस डॉक्यूमेंट को रीसेट करते हैं जिसकी क्लियरिंग हो चुकी हो, जिसकी पेमेंट हो चुकी हो, और फाइनली पार्क डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का प्रोसेस था। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी एंड थैंक यू।